हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट दिन के साथ। जी हां, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, और ऐसे में हरियाणा में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ने स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत को लेकर कहा है कि अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर तक हरियाणा को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में कहीं पर भी हरियाणा के अंदर किसी भी तरह की गंदगी की कोई तस्वीर हो तो आप इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। वहां की गंदगी को तुरंत साफ करवाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान पूरे प्रदेश को साफ किया जाएगा। नालियों, सीवरेज और सड़कों की सफाई की जाएगी। तमाम विभाग मिलकर इस अभियान में जुटेंगे। गृह मंत्री विज ने बताया कि इसके लिए स्वच्छ हरियाणा ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति किसी भी निगम या पालिका क्षेत्र में गंदी सड़क और नालियों की तस्वीर भेजेगा तो 3 घंटे के अंदर उस गंदगी को वहां से साफ कर दिया जाएगा। अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी 2 अक्टूबर को पंचकूला से प्रातः 10 बजे करेंगे और इस पखवाड़े के दौरान सारा हरियाणा को साफ किया जाएगा। नालियां साफ की जाएंगी, सीवरेज लाइनें साफ की जाएंगी। इसमें हमारे साथ पब्लिक हेल्थ भी लगेगा, हुड्डा भी लगेगा, HSIDC भी लगेगी। जहां जहां उनकी लाइनें हैं वो साफ करेंगे और लोगों की भी बड़े स्तर पर भागीदारी इसमें शामिल की जाएगी। इस अवसर पर हम एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। स्वच्छ हरियाणा नाम से ऐप है जो डाउनलोड की जा सकती है। में कोई भी आदमी हरियाणा की किसी भी नगर पालिका, नगर निगम के क्षेत्र में खड़ा होकर किसी भी गंदगी के ढेर की, किसी गंदी नाली की, किसी भी सड़क साफ करने की, उसकी केवल तस्वीर खींचकर डाल देगा। तस्वीर खींचकर और 3 घंटे के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उसको साफ करेगा। तो प्रदेश भर में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत हो रही है, तो हर शहर में किस तरीके से इस अभियान में तमाम लोग मिलकर शहरों को साफ कर रहे हैं, अब इसकी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से ले लेते हैं। हमारे साथ फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फिलहाल आज से गांधी जयंती के दिन से 17 अक्टूबर तक ये स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया गया है। इसे लेकर किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की गतिविधियां फरीदाबाद में फिलहाल आप देख सकते हैं? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, वो यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे झाड़ू लगाकर, और साथ ही शहर के गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे और जनता को ये संदेश देंगे कि स्वच्छता अभियान कितना जरूरी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस स्वच्छता अभियान की जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने फरीदाबाद से ही इस अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अभी तक भी जो गंदगी का आलम है वो जगह जगह आप देख सकते हैं। फरीदाबाद का जितना बुरा हाल है गंदगी के मामले में, कई बार नगर निगम के सर्वे में भी सबसे पीछे पाया गया।
तो साथ ही जिस तरीके से नेता या अधिकारी लोगों को संदेश तो देते हैं, लेकिन लोग उस बात को अमल में लाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो लगातार जो गंदगी के ढेर हैं वो लगे हुए हैं, जबकि स्वच्छता रखना अपने आसपास में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात भी है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर तौर पर आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के साथ देश भर में स्वच्छ भारत अभियान और प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा अभियान जो है उस अभियान की शुरुआत होती है। और जाहिर तौर पर इस तरह के अभियानों की अगर बात करें राजेंद्र, तो इस तरह के अभियान लोगों में वाकई एक छाप सी छोड़ जाते हैं और एक अलार्मिंग वक्त होता है। ये लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए। सड़कों से गुजरे तो सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें, अपने आसपास अगर कहीं कोई गंदगी हो तो उसको साफ करवाने के लिए क्या कदम उठाएं वो करें। तो स्वच्छता को लेकर जागरूकता कहीं ना कहीं इन अभियानों से देखने को भी मिलती है। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से जो मैसेज दिया जाता है इन अभियानों के तहत वो यही दिया जाता है कि अपने आसपास में स्वच्छ रखें, ताकि जो मच्छर हैं या और जितनी तरह की बीमारियां हैं वो ना पनपें और साफ शुद्ध वातावरण रहे। हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को एक अच्छी आबो हवा उनको मिलती रहे। तो इसी के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। लेकिन लोग कुछ दिनों तक तो इस बात को याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही जो पुराना ढर्रा चला आता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज महात्मा गांधी की जयंती पर जो स्वच्छता अभियान की पखवाड़े की जो शुरुआत की जा रही है, तो साथ ही कांग्रेस भी इस बात को लेकर मुखर है और वो किसानों के मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना करने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर तौर पर अगर बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, चाहे स्वच्छ हरियाणा अभियान की, तो ये हमेशा से विपक्ष के टारगेट पर रहा ही है कि सरकार और सरकार में बैठे नेता हाथों में झाड़ू लेकर तस्वीर खिंचवाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। और विपक्ष ये भी लगातार कहता है कि ये बस एक राजनीतिक एजेंडे को पूरे करने के लिए ये इस तरीके से गांधी जयंती का इस्तेमाल करते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, और उसके बाद जो स्थिति नजर आती है जमीन पर उस पर कुछ असर दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा जरूर मिल जाता है। लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई, स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहला बड़ा अभियान था जब शुरू हुआ, और आज तक वो अभियान गांधी जयंती वाले दिन से शुरू होता है और इसी तरीके से मनाया जाता है। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई उसी दिन से ही कांग्रेसी लगातार इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। साथ ही वो कहते भी हैं कि लोग केवल फोटो सेशन कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से इस अभियान की शुरुआत की, उसके बावजूद भी फरीदाबाद की दशा नहीं सुधरी। आज भी सड़कें बुरी हालात में हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर जलाते हुए या पड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार जो है स्वच्छता अभियान की धज्जियां भी यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमें भी मिलती हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों के स्वच्छता अभियान से जो परमानेंट समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता है। गंदगी का अंबार अभी भी सड़कों पर नजर आता है और वाकई ये एक फोटो खिंचवाने के लिए एक बड़ा कैंपेन चल जाता है जो हमेशा नजर आता है। नेता सड़कों पर निकलते हैं, झाड़ू हाथ में लेकर फोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन असल में जो तस्वीर होती है वो जनता से पूछी जाए कि क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका फरीदाबाद की स्थिति बताने के लिए। फरीदाबाद में किस तरीके से स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत होने जा रही है, 17 अक्टूबर तक ही चलेगा। अब हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अगर विपिन कैथल की बात करें तो स्वच्छ हरियाणा अभियान को लेकर कैथल में क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कार्यक्रम? स्वच्छता पखवाड़े के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए अभी थोड़ी देर में राज्य मंत्री कमलेश डांडा आएंगी और इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी और स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत करेंगी। परंतु मैं आपको बता दूं, कैथल के अंदर जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के नाम पे एक बहुत बड़ा बजट आएगा और उसको कागजों में खर्च कर दिया जाएगा, लेकिन स्वच्छता कहीं नहीं आएगी। सिर्फ आज के दिन कैथल में सफाई कर्मचारियों को टी शर्टें बांट के, उनको सजा के, उनके हाथ में झाड़ुएं दे के नहीं, और ये फोटो खिंचवाई जाएगी। और इससे ज्यादा स्वच्छता पखवाड़े में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि होने वाला है। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके की एक रिपोर्ट हरियाणा न्यूज के जो है वो रियलिटी टेस्ट में भी आई थी सामने,
कि तमाम जो शौचालय हैं प्रदेश भर में, वहां का रियलिटी चेक जब करने हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे तो इन सुलभ शौचालयों के हालात इतने खराब थे कि वाकई देखकर बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ था और इतने गंदे वो शौचालय थे टूटे अवस्था में। तो इन शौचालयों को देखकर, सड़क के हालातों को देखकर और जगह जगह पर जो गंदगी का अंबार है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है विपिन कि पहले नेता यहाँ पर फोटो सेशन कराने की बजाय उन क्षेत्रों में जाकर जरा वहां के हालात देखें। सिर्फ फोटो सेशन के लिए अगर अभियान की शुरुआत हो रही है तो इससे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला और लोग भी वाकई अब समझ चुके हैं कि ये फोटो सेशन के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो आप उन शौचालयों को साफ करवाइए, आप उन सड़कों को साफ करवाइए, आप उस गंदगी के अंबार को साफ करवाइए और पूरे साल फिर ऐसे ही साफ सफाई रखिए। सिर्फ 7 दिन के लिए सफाई का क्या मतलब है विपिन? जी बिल्कुल, स्वच्छता पखवाड़े के नाम पे एक प्रोग्राम रखा गया है। पहले इसमें कैथल उपायुक्त अपना संबोधन देंगे, फिर विधायक देंगे, फिर राज्य मंत्री अपना संबोधन देंगी, उसके बाद यहाँ पे ताली बजेगी, उसके बाद एक बार झाड़ू हाथ में लेकर सभी फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन शहर की स्वच्छता न पहले थी, न अब है और न ही कुछ होने वाली। मीडिया काम होता है शहर की कमियों को दिखाना ताकि सरकार तक पहुंचे। हमने स्वच्छता को लेकर जितने भी रियलिटी टेस्ट किए हैं, अधिकारियों से मिले हैं, सबसे मिले हैं, परंतु उसके बाद एक आश्वासन होता है जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। परंतु आज यहाँ पे जितनी महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, अगर किसी को शौचालय का प्रयोग करना तो कैथल में शौचालय प्रयोग करने के लिए नहीं है। तो स्वच्छता पखवाड़े का मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई मायने हैं। धरातल पे इसका कुछ होगा तभी इसका फायदा है। बिल्कुल, एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर इसे देखा जा सकता है विपिन, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और कैथल में आज क्या कार्यक्रम होने वाला है बताने के लिए। अब अंबाला में आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या प्रोग्राम है स्वच्छ हरियाणा अभियान को लेकर, वो जान लेते हैं। BS गुलियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात करें अंबाला की तो वहां पर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं स्वच्छ हरियाणा अभियान को लेकर? जी नंदिनी, स्वच्छता अभियान को लेकर अंबाला में विशेष तौर पे अनिल विज ने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से जो स्वच्छता अभियान है और इसके दौरान सफाई व्यवस्था है किसी तरह से भी चरमरा न जाए। और इसके साथ साथ जो अनिल विज स्वयं गृह मंत्री हैं, उनका ये अंबाला शहर में ही रहते हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में जो प्रदेश है उसे हर तरह से स्वच्छ बनाना है। सभी जो सीवरेज हैं उनकी सफाई होगी और इस पखवाड़े के दौरान जो 15 दिन का चलेगा, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका BS गुलियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंबाला जो कि गढ़ है गृह मंत्री अनिल विज का और अनिल विज ही सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस अभियान को संचालित करने में। तो ऐसे में बहुत खास ध्यान मुख्य तौर पर अंबाला में रखा जा रहा है कि इस पूरे अभियान के दौरान किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और सफाई व्यवस्था का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं वो आपको बता देते हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1313 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही आपको बता दें गुरुग्राम में 208 और फरीदाबाद में 163 नए केसेस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बात करें हिसार की और सोनीपत की तो हिसार में 164 और सोनीपत में 94 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में 87, पंचकुला में 82 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से लगभग 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक 1402 कोरोना पॉजिटिव लोगों की जान जा चुकी है।